पर्यावरण संरक्षण के अंदर है। और इस पर्यावरण संरक्षण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आने वाले भविष्य की ओर हमें इंगित कर रहा है वह है जल के लिए संघर्ष। यदि आने इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमने जल के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया, इसके संवर्धन पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में डॉक्टर पीसी जैन साहब द्वारा जो ये एक अभियान के रूप में भारत विकास परिषद के माध्यम से ही नहीं अपितु सभी सामाजिक संगठनों के माध्यम से जिस प्रकार से ये ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं और जिस प्रकार से आने वाले भविष्य के अंदर से हमें चेता रहे हैं कि यदि हमने इस पानी को, इस जल को संजोया नहीं, इसका संरक्षण संवर्धन किया नहीं, या हमने वर्षा जल संरक्षण नहीं किया, तो आने वाले समय में जो समस्याएं हमारे सामने खड़ी होगी, यानी कह सकते हैं कि जो युद्ध होगा वो जल के लिए युद्ध होगा। हम सभी उपस्थित सदस्यों के साथ साथ हमारी भारत विकास परिषद और अन्य संगठनों का दायित्व बनता है कि इस जल के संरक्षण पर हम विशेष ध्यान दें और जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं या जो आदरणीय पीसी जैन साहब जी और इसका मार्गदर्शन हमें मिलता है, उनका उपयोग करते हुए आने वाले समय में इस त्रासदी से बचने के लिए हम और हमारे परिवारजन किस प्रकार से इसमें भागीदारी निभाते हुए, बच्चों को शिक्षित करते हुए इस संकट से हम जितना दूर हो पाएंगे, जितना बच पाएंगे, और आने वाले बच्चों के लिए इस जल संरक्षण करके यदि हम उनके जीवन की आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब जल है तो जीवन है और जल है तो कल है। और निश्चित रूप से जो कार्य कर रहे हैं, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूरी इनकी प्रशंसा करता हूँ। और राष्ट्रीय स्तर पर आपने इस कार्य को हाथ में लेकर वर्षा जल संरक्षण और जल संरक्षण के लिए जो कार्य किया है, निश्चित रूप से एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने इस माध्यम से जो हमें संदेश देना चाह रहे हैं, मैं इसके लिए आपको अग्रिम बधाई भी देना चाहूंगा। और हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि कण कण करते इस प्रकार से एक अन्न का दाने से हम अपनी बोरी भरते हैं, इसलिए एक एक बूंद को संजोते हुए हम जल का संरक्षण करें ताकि हम अपने भविष्य के प्रति सुनहरा भविष्य देख सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः डॉक्टर पीसी जैन हम सभी दायित्वधारी सदस्यों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और संकल्पता प्रण देवें। आज के बाद जितना इसमें प्रयास कर पाएंगे, निश्चित रूप से देश हित और पर्यावरण के अंदर हम अपना योगदान दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमती डॉक्टर आशा मेहता जी, जो हमारे प्रांत की महिला संरक्षक भी है, प्रभारी हैं, और वो कैसे बचाएं जल, इस पर अपने उद्गार देंगी। मनमोहन जी, पहली वीडियो। मैं डॉक्टर आशा मेहता, भारत विकास परिषद बांसवाड़ा, राजस्थान दक्षिण प्रांत, सादर वंदे मातरम। मैं जल कैसे बचाती हूँ इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे विचारों से अवश्य सहमत होंगे। जल इस जग की पहली रचना, जल इस जग की पहली रचना, सकल विश्व का जल ही गहना। ये पंक्तियाँ हमें जल के महत्व को सिद्ध करती हैं। मैं महाविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापिका और राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रभारी होने के कारण हमेशा बच्चियों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करती रही हूँ। साथ ही मैंने नुक्कड़ नाटक भी करवाए हैं। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जल इसलिए बचाती रही हूँ क्योंकि मैंने बचपन से ही पानी की समस्या को झेला है। आज भी मैं जब भी नल को खोलती हूँ तो बहुत ही धीमे से खोलती हूँ ताकि पूरा खोलने पर जो पानी बर्बाद होता है वो ना हो। साथ ही मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि अगर मैं पीने के लिए पानी ले रही हूँ तो भी मैं उतना ही लेती हूँ जितना मैं पी सकूँ। कभी मैंने गिलास में पानी नहीं छोड़ा। और मैं ये मेहमानों के लिए भी इस तरह से करती हूँ कि आधा
गिलास ही पानी भरूं ताकि पानी बर्बाद ना हो। साथ ही जब भी मैं घर की साफ सफाई का काम करती हूँ तो हमेशा धोने के बजाय पोंछे का ही उपयोग करती हूँ, और कार धुलवाते समय भी हमेशा कम पानी का उपयोग करती हूँ। ऐसा करने से मेरे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैं यह मानती हूँ कि जल धन की तरह महत्वपूर्ण है, और जिस तरह हम धन को बचाते हैं उसी तरह हमें पानी को भी बचाना चाहिए। मेरा यह मानना है कि जो व्यक्ति जल को बर्बाद करते हैं वे वरुण देवता का अपमान करते हैं, और मैं हमेशा यह कहा करती हूँ कि जो पानी को बर्बाद करेगा उसे ऐसे क्षेत्र में जन्म लेना पड़ेगा जहां कई कई किलोमीटर दूर से पानी को सिर पर उठा करके लाना पड़ता है। अभी एनसीसी में 2 कैंप मुझे जाने का अवसर मिला, तो वहां पर हमने नारा लिया है, सबसे बोलो, वो बोलेंगे सामने वाले नल कम खोलो, तो हम सब बोलेंगे सबसे बोलो नल कम खोलो, सबसे बोलो नल कम नल खोलो। कम खोलो। नल कम खोलो। अभी सबसे ये ऑडियो बोलो। नल कम हाँ। खोलो, अभी वीडियो दिख गया था हाँ, आराम से? हाँ दिख गया था, आराम से दिख गया। तो अब हम अगली पदाम पे चलते हैं। हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं डॉक्टर उषा कमावत, उन्होंने एक स्वरचित अपनी रचना की है, वो ऑडियो आपको सुनाएंगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। सुनो सुनो दुनिया वालों, जीवन का आधार है पानी, मूल मंत्र यह अपना लो। धरती माता बुला रही है, सुनो सुनो दुनिया वालों, जीवन का आधार है पानी, मूल मंत्र यह अपना लो। आ, आ, पानी के लालच में तूने मेरा सीना छलनी किया, बूंद बूंद को तरसेगा, हे नादान तूने क्या किया। पानी के लालच में तूने मेरा सीना छलनी किया, बूंद बूंद को तरसेगा, हे नादान तूने क्या किया। आ, आ, खूब बहाया तूने पानी, खूब बहाया तूने पानी, अब क्यों तू पछताता है। मूर्ख बंदे सोच कभी क्या, गया समय भी आता है, गया समय भी आता है। आ, आ, जंगल तूने काट दिए, धरती को मरु बनाया है, हरियाली को तरस रहा, अब पर्वत को तूने गिराया है। जंगल तूने काट दिए, धरती को मरु बनाया है, हरियाली को तरस रहा, पर्वत को तूने गिराया है। आ, अब भी अगर तू ना संभला तो, अब भी अगर तू ना संभला तो, जीवन कैसे बचाएगा।
पानी बिना कुछ भी न बचेगा, रो रो के पछताएगा, रो रो के पछताएगा। आ, आ, आओ अब तुम शपथ उठा लो, इस धरती को बचाना है। पानी जंगल हरियाली नई पीढ़ी को देकर जाना है। आओ अब तुम शपथ उठा लो, इस धरती को बचाना है। पानी जंगल हरियाली नई पीढ़ी को देकर जाना है। आ, धरती माता बुला रही है, सुनो सुनो दुनिया वालों, जीवन का आधार है पानी, मूल मंत्र यह अपना लो। आ, आ, मैं आशा वर्डिया, भारत विकास परिषद शाखा चित्तौड़गढ़। जनहित में यह सूचना जारी, जनहित में यह सूचना जारी, जल संरक्षण की करो तैयारी, जल संरक्षण की करो तैयारी। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज मैं आपको राजस्थान में भूमिगत जल के स्थिति एवं जल संग्रहण कानून के बारे में बताना चाहूँगी। साथियों, क्या आपको पता है कि पृथ्वी पर केवल 11% भाग पर ही जल का मानव के लिए उपयोगी है। इसमें से भी राजस्थान में भारत के कुल जल संसाधन का 1.16% है। राजस्थान के अधिकतर ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। भूगर्भीय जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। लगातार भूजल का स्तर गिर रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके जरिए गिरते भूजल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। सरकार द्वारा इससे संबंधित कई योजनाएं भी बनाई गई हैं। वर्षा जल संसाधन संरक्षण के लिए कानून तो बहुत बने पर पालना पूरी तरह से नहीं हो रही है, जबकि जल संकट को दूर करने का यह बेहतर उपाय है। राजस्थान में 15 फरवरी 2010 को जल नीति को मंजूरी दी गई। शहरों में बारिश के जल संग्रहण को सख्ती से लागू करने के लिए नगरीय विकास विभाग से उप नियमों में संशोधन करने की बात कही गई है। हालांकि बहुत पहले ही प्रदेश में सभी सरकारी बिल्डिंगों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लागू करने के नियम बने हुए हैं। प्रदेश के कई शहरों जैसे जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आदि में सरकारी बिल्डिंगों में, जो कि बड़े क्षेत्रफल में बने हुए हैं, वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए वर्षा जल को बचाने के प्रयास किए गए हैं। सरकार ने नियम बनाया है कि 300 वर्ग गज से ज़्यादा बड़े भूखंडों में बने भवनों पर वाटर हार्वेस्ट स्ट्रक्चर बनाना अनिवार्य है। राज्य सरकार ने सरकारी बिल्डिंगों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के साथ साथ गैर सरकारी भवनों के निर्माण पर भी नियम बनाए हैं, जिसके अनुसार 300 वर्ग गज से बड़े मकान के निर्माण में पानी को संचय करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाना अनिवार्य किया है। कोई व्यक्ति 300 वर्ग गज से बड़े मकान में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और नहीं लगाता है तो उसको बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा। उसे कनेक्शन से पहले सत्यापन देना होगा कि उसने अपने 300 गज बड़े मकान के अंदर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया हुआ है। इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान भी है, जिसके अनुसार 25,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा 7 दिन का कारावास अथवा दोनों का दंड दिए जा सकते हैं। इसलिए साथियों, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। नमस्कार। सभी को जय श्री कृष्ण, नमस्ते। मैं धर्मिष्ठा पंड्या, भारत विकास परिषद राजस्थान दक्षिणी प्रांत की शाखा बांसवाड़ा से हूँ। मैं आपके समक्ष जल चालीसा का एक दोहा प्रस्तुत कर रही हूँ। जल ही जीवन वस्तुतः रत्न तुल्य तत्,
सब जाने अतएव ही इसका दिव्य महत्व। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। शुरू करें। वंदे मातरम। दुर्गा पुरोहित, शाखा छोटी सादली, जिला समन्वयक प्रतापगढ़। जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूँ मैं, जिसे अब तक न समझे वो कहानी हूँ मैं। मुझे बर्बाद मत करो, मुझे बर्बाद मत करो, वो पानी हूँ मैं, वो पानी हूँ मैं। आज एक कदम और बढ़ाओ, आज एक कदम और बढ़ाओ, जल बचाने की परंपरा निभाओ, जल बचाने की परंपरा निभाओ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं भारतीय विकास परिषद शाखा छोटी सादली से हूँ और मेरा नाम हेमा पवार है। देखिए, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर में जल की बचत कैसे करती हूँ। एक आरओ मशीन से जो भी वेस्टेज पानी निकलता है, मैं उसे कभी वेस्ट नहीं करती। या तो मैं उसको पोछों में काम में ले लेती हूँ या मैं उससे बर्तन धो लेती हूँ। इससे पानी वेस्ट नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि जब भी मुझे सब्जियों को धोना होता है तो मैं एक छोटे से टब में पानी में रख के सब्जियों को धोती हूँ और नल के बहते पानी से सब्जियाँ नहीं धोती हूँ, क्योंकि उससे पानी बहुत वेस्ट होता है। और इसलिए टब में रख के सब्जियों को धोना चाहिए ताकि पानी की बचत हो। और उस पानी को मैं पौधों में डाल देती हूँ। इससे हमें पौधों में पानी भी मिल जाता है और पानी की बचत भी हो जाती है। और जैसे ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय पानी को नल को तभी चालू करिए जब आपको उसकी ज़रूरत हो। बिना ज़रूरत के नल चालू मत करिए, पानी से बहुत वेस्ट होता है और हमें अपने पानी को बचाना है। और इसलिए आपको कभी भी से नहाना हो तो शावर का यूज़ कम कीजिए, क्योंकि शावर से पानी बहुत वेस्ट होता है। और बाल्टी में रख के पानी का यूज़ करें और नहाएं। आप सबसे यही विनती है कि जितना पानी की कीमत को समझेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। कहते हैं ना, जल है तो कल है। पानी की रक्षा ही देश की सुरक्षा है। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत विकास परिषद चित्तौड़गढ़ से मैं हेमंतिका नागर जल कैसे बचाए पर चर्चा कर रही हूँ। हमारी पृथ्वी पर 3% जल ही पीने योग्य है, उसमें से भी 0.6% ही हम प्रयोग कर सकते हैं। देश की 12% जनसंख्या पहले ही डे जीरो की स्थिति में। सामान्यतः 4 सदस्य वाले परिवार को प्रतिदिन 450 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मैं प्रतिदिन 80 से 100 लीटर पानी अपनी सावधानी से बचा लेती हूँ। अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए ताकि वर्षा का जल एकत्रित कर सके। आरओ के 1 लीटर पानी बनाने में 4 लीटर पानी का प्रयोग होता है। इस वेस्ट वाटर को हम एकत्रित करके सफाई में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही फल और सब्जी धोने वाले पानी को पोछे में प्रयोग कर सकते हैं। शेविंग और ब्रश करते समय आवश्यकता अनुसार ही नल खोलें। नहाने के समय में हम शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। और गर्म पानी का इंतजार करते समय हम ठंडे पानी को बाल्टी में एकत्रित कर ले, इसे हम बाद में छोटे कपड़े हाथ से धोने में काम में ले सकते हैं। ऐसे ही वॉशिंग मशीन को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे टॉप लोड की जगह फ्रंट लोड। इससे हम प्रतिवर्ष 9000 गैलन पानी को बचा सकते हैं। लो फ्लश टॉयलेट स्थापित करा करके 40% पानी को फ्लश होने से बचा सकते हैं। घर में टपकते हुए नल और रिसाव को तुरंत मरम्मत कराएं। इस एक रिसाव से 1000 लीटर प्रतिवर्ष बर्बाद होता है। ऐसे मौसम के अनुसार पौधों को पानी दें ताकि या रात में दें ताकि पानी का वाष्पीकरण होने से बच सके। वाहनों को भी हम बाग में धोएं और हमारे जो फर्श है उसको भी हम इस तरह से साफ करें कि धूल झाड़ू से साफ हो जाए। सर्वाधिक पानी जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर प्रयोग में होता है और इस बर्बादी को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक संकल्प कर सकते हैं कि सीमित मात्रा में ही कपड़े खरीदें और वो भी प्राकृतिक रेशों से बने हुए। हमारी लापरवाही से ही पर्यावरण को यह हाल हुआ है, तो हम हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव ला करके कोई पहला कदम उठा सकते हैं। जल ही जीवन है। धन्यवाद। श्री जल आरती। ओम जय जल देव हरे, स्वामी जय जल देव हरे। पीड़ित जन का संकट, पीड़ित जन का संकट जल्दी दूर करे। ओम जय जल देव हरे। तुम बिन कोई काम न चाले, जीवन है रूखा। स्वामी जीवन है
जीव जंतु भी तड़पन लागे, पड़ जाए सूखा। ओम जय जलदेव हरे, ओम जय जलदेव हरे। तुम आओ ले आओ बादल की गठरी, ओ स्वामी बादल की गठरी। गंगा धार बहाओ, गंगा धार बहाओ, होती धराधरी। ओम जय जलदेव हरि। दूर दूर तक छा जाए चादर हरियाली, ओ स्वामी चादर हरियाली। नाचे मोर पपैया बोले, नाचे मोर पपैया बोले, कोयल मतवाली। ओम जय जलदेव हरि, स्वामी ओम जय जलदेव हरि। जीव जंतु और कीट पतंगे गाते गुण तेरा, स्वामी गाते गुण तेरा। नदियाँ नाले संग सरोवर, नदियाँ नाले संग सरोवर, लगता जब डेरा। ओम जय जलदेव हरे। गाय भैंस भी नाचन लागे, खा कर के चारे, स्वामी खा कर के चारे। डोल मजीरा बाजन लागे, डोल मजीरा बाजन लागे, तेरे ही द्वारे। ओम जय जलदेव हरे। पेड़ लगा कर नीर बचाना है मानव सेवा, स्वामी है मानव सेवा। आने वाली संतानों का, आने वाली संतानों का जीवन तू देवा। ओम जय जलदेव हरे। जीवन भर का साथ निभाओ है विनती मेरी, स्वामी है विनती मेरी। पूजा रोज घाट के द्वारे, पूजा रोज घाट के द्वारे, धूप लगे तेरी। ओम जय जलदेव हरे, ओम जय जलदेव हरे। मैं उदयपुर सुभाष शाखा से डॉक्टर मंजू जैन। प्राचीन समय से ही पानी को घी से भी अधिक महत्व दिया गया है। उस समय बहुत दूर दूर से पानी सिर पर मटकी रखकर लाना पड़ता था। इसलिए एक सास अपनी नई बहू से क्या कह रही हैं, सुने। बहू घी डूले तो जीव सोरो, बहू घी डूले तो जीव सोरो। मारो पाणीड़ो डूले तो जीव दोरो रे, मारो पाणीड़ो डूले तो जीव दोरो रे। मती ढोलो कुआरो पानी, मती ढोलो तुरा कुआरो पानी। अब हर घर में ट्यूबवेल व नल आ गए हैं और अंधाधुंध पानी का दोहन हो रहा है। वह पानी की कमी होती जा रही है। तो अब बहू वापस अपनी सास को कहती है, सासू कुआ बावड़ी सबरी तवे गया, सासू ट्यूबवेल ने आपा खाली कीदा। सासू छत को पानी नाली में बहायो, अब पानी कठा सू लावा रे। पानी री महिमा बारी, अब पानी कहाँ से लावा रे। पानी री महिमा बारी। सासू आ पानी छत पे बरखा आए,
सासू आ पानी छत पे बारिश आई, वणी पानी ने ट्यूबवेल में नाका रे, वणी पानी ने कुआ बावड़ी में नाका रे, पाचो छावे जदी वन ने काढ़ा रे, पानी री महिमा बारी, पाचो छावे जदी उपयोग लावा रे, पानी री महिमा बारी। धन्यवाद। नमस्ते, मैं जूही धाकड़, भारत विकास परिषद सुभाष शाखा उदयपुर से। मैं एक इंजीनियर, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि इंजीनियर की नज़रों से कैसे हम पानी को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपने घर में जो पेड़ पौधे उगाते हैं, गमले या फिर क्यारी में, उसमें हम जो उसकी मिट्टी है उसको नारियल के छिलके से कवर करें, जिससे पानी जो है वो कम भाप में बदलता है। और दूसरी बात, मिट्टी में नमी बनी रहती है और समय के साथ साथ नारियल खुद भी खाद में बदल जाता है, जो कि मिट्टी और पौधे के लिए बहुत अच्छा रहता है और पानी भी कम इस्तेमाल में होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि आजकल हम देखते हैं कि हम घर के बाहर खाली जगह नहीं छोड़ते हैं, उसको भी हम सीमेंटेड कर देते हैं और पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो हम घर के बीच में, एक तो घर के बीच में और एक घर के अंदर और घर के बाहर भी थोड़ी थोड़ी जगह हम खुली छोड़ें, जिससे पानी अंदर जा सके धरती के अंदर और ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो रिचार्ज हो सके और बना रहे। तीसरी हम बात करते हैं कि बारिश के समय में हम देखते हैं कि हमारे छतों पे पानी इकट्ठा हो जाता है और वो नालियों के द्वारा वेस्ट चला जाता है। तो उसको हम देवास फिल्टर के थ्रू बोरवेल और बावड़ी को रिचार्ज करें, जिससे उसका स्तर एकदम बढ़ जाता है और उसको हम अपना कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें। इससे और दूसरी बात, पानी छतों पे इकट्ठा नहीं रहता है तो मच्छर भी कम होता है और हमारी बीमारियां कम होती है। अब हम देखते हैं कि आजकल हम जैसे गार्डन में काफ़ी इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह काफ़ी यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो हम उसके नीचे रेती बिछाएं, ना कि उसके नीचे हम सीमेंटेड कर सकें। जिससे क्या होता है कि इंटरलॉकिंग टाइल्स के बीच में जो जगह होती है उससे पानी ज़मीन के अंदर जा सके और पानी का स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल का जो स्तर है वो वापस अच्छा काफ़ी बना रह सके। ये तो हो गई उपाय के बारे में। अब हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन या फिर जल प्रदूषण के बारे में। तो आजकल हम देख रहे हैं कि जो ग्राउंड वाटर है वो पीने लायक नहीं रहा है। उसमें जो मिनरल की जो मात्रा है वो लिमिट से बढ़ गई है। मिनरल जैसे आर्सेनिक या फिर आयरन, उनकी जो लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे पानी जहरीला होता जा रहा है। और आंकड़ों के अनुसार 80% शहरों में पानी पीने लायक नहीं रहा है। तो एज एक इंजीनियर के तरीके से मेरी आपसे ये विनती है कि आप पानी को कम से कम वेस्ट करें और दूसरी बात, पानी को साफ़ रखें ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम स्वच्छ और अच्छे मात्रा में पानी बचा सके, ताकि जैसे हम आज पानी को इस्तेमाल कर सक रहे हैं वो भी इस्तेमाल कर सकें। धन्यवाद। वंदे मातरम। मैं ज्योत्सना जलज पंड्या, भारत विकास परिषद सागवाड़ा से। अति दोहन मानव किया धरा गर्भ भंडार, अति दोहन मानव किया धरा गर्भ भंडार, जीना मुश्किल हो गया बिन तेरे दातार, जीना मुश्किल हो गया बिन तेरे दातार, बिना आपके जलदेव नहीं चले संसार, हर प्राणी और जीव के हो जीवन आधार, हर प्राणी और जीव के हो जीवन आधार। जय हिंद। वंदे मातरम, जय भारत। मैं कामना त्रिवेदी दक्षिण प्रांत से बांसवाड़ा शाखा की ओर से पौधों के बचाव हेतु एक संदेश दोहे के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसमें कोई गलती हो तो क्षमा करें। पौधे पाले पुत्रवार रखे सुरक्षित नीर, पौधे पाले पुत्रवार रखे सुरक्षित नीर, हरा भरा होगा तभी इस धरती का चीर, ओ भैया इस धरती का चीर, पौधे पाले पुत्रवार रखे सुरक्षित नीर, हरा भरा होगा तभी इस धरती का चीर, ओ भैया इस धरती का चीर।
पौधे बचाइए, हमारा राष्ट्र बचेगा, हमारा देश बचेगा, हमारा भारत बचेगा। धन्यवाद। मैं केतना सोमपुरा भारत विकास परिषद शाखा सागवाड़ा से। अति दोहन मानव किया धरा गर्भ भंडार, जीना मुश्किल हो गया बिन तेरे दातार, बिन तेरे दातार। बिना आपके जल देव नहीं चले संसार, हर प्राणी और जीव के वो जीवन आधार, वो जीवन आधार। भारत विकास परिषद चित्तौड़गढ़ शाखा से कृष्णा सोमानी। एक बात कभी ना भूलना, पानी व्यर्थ ना डोलना। एक बात कभी ना भूलना, पानी व्यर्थ ना डोलना। भारत विकास परिषद शाखा छोटी साड़ी, जिला प्रतापगढ़। मैं मधु नरड़ी, महिला प्रमुख। बहुत बहुत अनमोल है पानी, बहुत अनमोल है पानी, मत करो इसे ख़त्म करने की नादानी। यह जो ख़त्म हुआ एक बार, ख़त्म हो जाएगी सबकी जिंदगानी। इसकी कीमत जिसने पहचानी, वही है सबसे बड़ा ज्ञानी। ख़त्म हुई जो इसकी कहानी, बन जाएगी भारत भूमि रेगिस्तानी, रेगिस्तानी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मैं प्रेमलता महंत, भारत विकास परिषद शाखा चित्तौड़गढ़ से। मैं आज एक जल गीत सुना रही हूँ जो डॉक्टर पीसी जैन साहब द्वारा रचित है, जिसमें बादल और मानव की बातचीत होती है। तो सबसे पहले मानव। ओरे मेघा पानी तो बरसाओ, ओरे मेघा पानी तो बरसाओ। बूंद बूंद पानी के लिए हमको ना तरसाओ, बूंद बूंद पानी के लिए हमको ना तरसाओ। बादल बोल रहा, पानी तो बरसाऊं तुझे न तड़पाऊं, पानी तो बरसाऊं तुझे न तड़पाऊं। पर तू मेरी बूंद बूंद को ऐसे ना बिखराए, पर तू मेरी बूंद बूंद को ऐसे ना बिखराए। बूंद बूंद पानी को, बूंद बूंद पानी को तू कैसे भी बचाए, बूंद बूंद पानी को तू कैसे भी बचाए। नहीं तो न दूंगा तुझको तो, नहीं तो न दूंगा तुझको तो तड़पा दूंगा, नहीं तो न दूंगा तुझको तो तड़पा दूंगा। सोच अभी से, सोच अभी से नहीं तो जिंदा ना रह पाए, सोच अभी से नहीं तो जिंदा ना रह पाए। मानो बोला, ओरे मेघा पानी तो बरसाओ, ओरे मेघा पानी तो बरसाओ। बूंद बूंद पानी के लिए हमको ना तरसाओ, बूंद बूंद पानी के लिए हमको ना तरसाओ। बादल बोल रहा, मैंने तुमको धरती सौंपी, मैंने तुमको धरती सौंपी, सुंदरतम बनाए। मैंने तुमको धरती सौंपी, सुंदरतम बनाए। तूने उसकी छाती पर है ट्यूबवेल खुदवाए, तूने उसकी छाती पर है ट्यूबवेल खुदवाए। जल का तो दोहन तूने है कर डाला, जल का तो दोहन तूने है कर डाला। उसमें तूने मेरे जल की एक बूंद ना डाला, उसमें तूने मेरे जल की एक बूंद। वृक्ष काटने वाले बहुत थे, लगाने वाले कम। खाना खाने वाले बहुत थे, खिलाने वाले कम। भौतिकता की अंधी होड़ में मानव जल व्यर्थ बहाने वाले बहुत थे, जल संरक्षण करवाने वाले कम। आज मैं आपके सामने एक स्वरचित कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है जल है जिंदगानी। जल है जीवन का आधार,
जल है जीवन का आधार, जल से जीवित है यह संसार। जल पर मानव तुम करो न प्रहार, इसके बिना जल उठेगा यह संसार। जल है तो थल है, जल है तो यह चराचर है, जल से धरा पर हलचल है, और जल की कल कल में मन भावन हर पल है, जल की कल कल में मन भावन हर पल है। नादानी पड़ जाएगी भारी, नादानी पड़ जाएगी भारी, जल संरक्षण की है अब अपनी बारी। जल प्रदूषण रोकना हमारी जिम्मेदारी, और जल को बचाओ मानव दिखाओ अपनी खुददारी। खाए बिना कुछ दिन चल जाएगा, खाए बिना कुछ दिन चल जाएगा, पानी बिना न जिया जाएगा। स्वच्छ जल पिया जाए, बहुमूल्य हीरा है जल, सोच समझ कर खर्च किया जाए। बहुमूल्य हीरा है जल, सोच समझ कर खर्च किया जाए। जल को बहाओ न व्यर्थ में प्राणी, इससे जुड़ी जगत की जिंदगानी। सुनियोजित तरह से बचाना हो पानी, सुनियोजित तरह से बचाना हो पानी, तो सुनो संत मुनियों और डॉक्टर पीसी जैन सर की वाणी। तो सुनो संत ऋषि मुनियों, पीसी जैन सर की वाणी, प्रिया कटारिया की जुबानी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, जल ने बचाओ मिनखा, नहीं तो कैसे नापा जीवांगा। मेरा नाम पूर्वा शाह है, भारत विकास परिषद सागवाड़ा से। कहते हैं जल ही जीवन है, उस जल की महत्वता को हम सभी आज जानते ज़रूर हैं, लेकिन बचाने के लिए हम में से प्रयास बहुत कम करते हैं। इस जल की कीमत अब दिन पर दिन और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जहां जल को आज आप सभी हम देख सकते हैं कि बोतलों में खरीद कर पिया जाता है, क्योंकि ये जल अब कीमती होता जा रहा है। इस जल को बचाने के लिए किसी 1, 2 या 3 व्यक्तियों को करना ही उचित नहीं है। हम सबको मिलकर इस जल को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन प्रतिदिन हमारे ग्रीन हाउस वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण बारिश कम होती जा रही है। वर्षा का पानी नहीं मिलने के कारण जल और भी ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम जल को अधिक से अधिक बचा सकें। मैं एक भारतीय नागरिक होने के साथ साथ जल की महत्वता को समझते हुए जल को बचाने के लिए अनेक प्रयत्न करती हूँ। वही प्रयत्न मैं आप लोगों के साथ आज साझा कर रही हूँ। सर्वप्रथम मेरे दिन की शुरुआत, मैं जैन हूँ इसलिए पानी छानने से होती है। उस पानी को छानने के लिए हम आरओ चालू करते हैं। आरओ का जो दूषित पानी होता है उसे हम बाल्टियों में भर लेते हैं और उस बाल्टियों से हम पोछा लगाते हैं। और इसके अलावा जो पानी सब्जियां धोने के लिए हम काम में लेते हैं उसे हम अपने बगीचे के में पेड़ पौधों को डाल देते हैं, ताकि उन्हें भी अलग से पानी ना देना पड़े। इसके साथ साथ वर्षा का जो पानी हमारे छतों से गिरता है वह एक बार के बाद दूसरी बार जब आता है तो वह स्वच्छ हो जाता है। उसे हम बड़ी बड़ी टंकियों में भर लेते हैं और इन पानी को मोटर की सहायता से ऊपर टंकी में चढ़ा देते हैं, जिससे वह हमारे नहाने धोने के काम आ जाता है। कम से कम पानी का हम उपयोग, जितना हम कम से कम पानी का उपयोग कर सकें सब हम प्रयत्न करते हैं। पानी को बचाने के लिए बच्चों को शिक्षा देते हैं कि वे नल से उतना ही पानी यूज़ करें जितनी उन्हें आवश्यकता है। साथ ही घर में बड़े बूढ़े और बुजुर्ग सभी को ये सलाह दी जाती है कि ब्रश करते समय टैप डायरेक्ट नल से, बेसिन के नल से पानी यूज़ न करके किसी ग्लास में या बर्तन में उस पानी को लेकर के ब्रश करें। हाथ जब तक हम धोते हैं तब तक नल चालू न रखकर एक बार हाथ साफ़ हो जाए फिर नल चालू करें। इसके अलावा नहाने के लिए हम शावर का यूज़ नहीं करके बाल्टी के पानी से भी नहाने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अनावश्यक पानी को ढोलने से बचाने के लिए बच्चों को जल की महत्वता और जल क्यों ज़रूरी है उसके बारे में सिखाएं। आसपास के लोगों में अवेयरनेस जागृत करें। जितना भी पानी दूषित होता है उन पानी को भूजल में पानी डालो रे भैया, प्यासे को पानी पिलाना है भैया। धरती की छाती खाली कर दी रे भैया, अब इसको वापस भर दो रे भैया। है कोई इससे ना बढ़ कर के सेवा, बरखारो पानी बह जावे रे भैया, अब इसको ट्यूबवेल में डालो रे भैया। वाटर की हार्वेस्टिंग करवा दो रे भैया, है कोई इससे ना बढ़ कर के सेवा। आकाश से ले लो और धरती को दे दो,
वंदे मातरम। भारत विकास परिषद लेक सिटी की ओर से मैं संगीता कोठारी और मैं वीरबाला राठौड़ वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए एक छोटा सा गीत प्रस्तुत है। पानीड़ो बचाले बरसात में, हो पानीड़ो बचाले बरसात में, ओ रिम झिम बरसे बरसात रे, ओ रिम झिम बरसे बरसात रे, बरखारो पानी यूं ही बही जावे, ओ बरखारो पानी यूं ही बही जावे, ओ गली गली नला नाली भर जावे, ओ गली गली नला नाली भर जावे, अबे बीने धरती में नाक रे, हो अबे बीने धरती में नाक रे, ओ पानीड़ो बचाले बरसात में, माटी सारी पानी बिन सूख गई, हो माटी सारी पानी बिन सूख गई, अबे अबे बिनी प्यास बुझाई दे, ओहो अबे बिनी प्यास बुझाई ले, ओ पानीड़ो बचाले बरसात में, ओहो पानीड़ो बचाले बरसात में। वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। मैं उन्नति पाटीदार, डॉक्टर ऑफ कांतिलाल जी पाटीदार, भारत विकास परिषद शाखा घटाका गांव से। मैं MBBS तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। सबसे पहले मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए सभी का धन्यवाद। आज एक मेडिकल छात्रा के रूप में और भविष्य के डॉक्टर के रूप में मैं पानी के महत्व के बारे में बात करूँगी कि हमें पानी क्यों बचाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि सभी जानते हैं कि मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी है, औसतन लगभग 60%। हमारा शरीर हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और अंगों को ठीक से काम करने के लिए पानी का उपयोग करता है। ये शरीर के अंगों की रक्षा करता है, पोषक तत्वों और ऑक्सीजनों को कोशिकाओं तक पहुँचाता और जड़ों को चिकनाई देता है। अब अधिकांश लोग पाचन समस्याओं से पीड़ित हैं। इसका एक कारण कम मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि पानी पाचन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल प्रदूषण से विशेषकर फ्लोरोसिस, जिसमें दांत पीले या भूरे या उनमें छेद पड़ जाते हैं या गिरने लगते हैं, हड्डियों के रोग जैसे गर्दन न झुक पाना, हाथ पैर मुड़ न पाना, पैरों की हड्डी का टेढ़ा हो जाना इत्यादि, इनका कोई इलाज नहीं है। लेड से किडनी और हाई BP होना, क्रोमियम से कैंसर, आर्सेनिक से त्वचा का कैंसर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर से कैंसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त टाइफाइड, पीलिया, वॉमिटिंग, दस्त भी प्रदूषित जल से हो सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि हम सबको वर्षा जल जो हमारी छतों पर गिरता है उसे भूमिगत जल में डालकर उसे रिचार्ज करना चाहिए, ताकि हमें शुद्ध जल मिल सके और हम स्वस्थ रह सके। धन्यवाद। जल
मैं डॉक्टर दर्शना त्रिवेदी, शाखा बांसवाड़ा से। ये जल ये न हो जाए ओझल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। ताल तलैया कूप बावड़ी सूख रहे जलधारे हैं, ताल तलैया कूप बावड़ी सूख रहे जलधारे हैं। बूंद बूंद को इसकी खातिर तरस रहे हम सारे हैं, तरस रहे हम सारे हैं। बिन जल ये जल जाएगा जग, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। शीतल निर्मल ये कल कल बहता जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल। पंच तत्व की इस कुदरत में जल की महिमा न्यारी है, जल की महिमा न्यारी है। जल बिन जग में कुछ ना उपजे, कहती दुनिया सारी है, कहती दुनिया सारी है। पल पल हर पल तुम संचित कर लो जल, पल पल हर पल तुम संचित कर लो जल, आओ इसे बचाएं, ये तो है अपना कल, ये तो है अपना कल, ये तो है अपना कल। भारत विकास परिषद लैक्सिटी की ओर से मैं संगीता कोठारी और मैं वीरबाला राठौड़ जल संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी प्रस्तुति। स्वच्छ जल का अभाव भारी, जल की खातिर घमासान है। संयममय जीवन जीना ही जल संकट का समाधान है। तीर्थंकर महावीर प्रभु ने जल को चेतनमय बतलाया। सदियों पहले हर मानव को जल संयम करना सिखलाया। उनकी शिक्षाओं से जीवन बनता मंगल गान है। संयममय जीवन जीना ही जल संकट का समाधान है। किसी समय भारत भूमि पर घी दूध की नदियां बहती। हाय जमाना कैसा है अब, नदियां भी सूखी रहती। सुजलाम रहे हर सरिता, यह सबका अरमान है। संयममय जीवन जीना ही जल संकट का समाधान है। जल का अपव्यय नहीं करेंगे, आज का सम हम सब खाएं। आओ हम अभियान चलाएं, बूंद बूंद बचाएंगे। जल है जीवन, जीवन का धन, जल जीवन का प्राण है। संयममय जीवन जीना ही जल संकट का समाधान है। वंदे मातरम। नमस्कार, मैं यामिनी निगम, शाखा भारत विकास परिषद शाखा चित्तौड़गढ़ से पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी है अनमोल। पानी बचाओ, पानी बचाओ, पानी है अनमोल। ना बहने दो, ना बहने दो पानी को, जानो इसका मोल, जानो इसका मोल। हाँ, सब लगभग सब प्रस्तुतियां सारी समाप्त हो चुकी है। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। प्रदीप जी पधार गए, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगा कि अब प्रदीप जी भी अपनी तरफ से दो शब्द बोले। अब जैन साहब, मैं तो पिछले दोनों मीटिंग से जुड़ा हुआ हूँ और सबसे बड़ी बात यह कि आपने इतनी मेहनत करके और इतने
इतने सारे प्रोग्राम इन मातृशक्ति के इकट्ठे किए और वास्तव में बड़ा ऐसा अनुकरणीय कार्य किया है आपने। निश्चित रूप से इसको अब YouTube पे अपलोड कर सकते हैं ताकि कोई भी किसी भी समय देख सके इस सारे कार्यक्रम को। और ये जो जल ही जीवन है, ये बात बोलते तो सब है, लेकिन जल के संरक्षण के बारे में काम करने वाले आप जैसे बिरले लोग होते हैं। तो ये तो भारत विकास परिषद का सौभाग्य कि आप जैसे व्यक्ति हमसे जुड़े हुए हैं। और मेरा तो इतना ही निवेदन है कि जल के ऊपर कार्यक्रम देना अलग बात है, संरक्षण के लिए समर्पित होना दूसरी बात है। तो माताएं जो है, जो मातृशक्ति, वही जल को बचा सकती है। और आपने जो संदेश देने का प्रयास किया है वो अनुकरणीय है। और मैं समझता हूँ मनमोहन इसको वीडियो को YouTube पे अपलोड कर दे ताकि जिन को जब मौका मिले वो सब देख सके इसमें। भले चाहे तो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी कर ली वैसे, दोनों तीनों इन्हें लिंक की, और मैं इसको एडिट करके शेयर कर दूंगा। मैं जरूर आपके आदेश की पालना करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक साहब, बहुत बहुत बधाई जैन साहब को, पीसी जैन साहब को। और 2-3 बार कट होके जुड़ने में थोड़ी संख्या घट जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपना कर्तव्य पूरा किया और लोग अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा जी कुछ बोलना चाहें तो? आशा जी जुड़े हुए हैं हमसे। अभी अपने पास 15-20 मिनट है, 15-20 मिनट है हमारे पास, इसलिए इस बात पे थोड़ी बहुत चर्चा भी कर सकते हैं अपन। आशा जी जुड़ना चाहें कुछ अपना? हाँ जी, सादर वंदे मातरम, सादर वंदे मातरम। इस उम्र में भी पीसी जैन साहब की जो जोश है, जो उत्साह है, और जो हम सब बहनों के पीछे पड़ कर के काम कराने की जो शक्ति है, ऊर्जा है, भगवान उनको ऐसे ही निरंतर देता रहे और वो काम करते रहें। और अगर कहते हैं ना कि उनके जैसे भारत विकास परिषद के 2-4 सदस्य और हों जो कि इस जल शक्ति से जुड़ जाएं तो उनकी ऊर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं तो यही मानती हूँ। और बहुत बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा और सबने इसको सुना और सबने इसमें जिस उत्साह से अपने वीडियो बना करके दिए वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और आप पीसी जैन साहब को तो मैं नमन और वंदन करती हूँ बहुत बहुत, और हमारे अध्यक्ष जी और सचिव जी जैसे ऊर्जावान लोग हैं जो आपके साथ हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सभी उपस्थित महानुभाव को भारत विकास परिषद सुभाष की तरफ से हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना मूल्यवान समय इस महत्वपूर्ण जल संगम कार्यक्रम में दिया और इसके आयोजकों को आपने प्रोत्साहित किया। डॉक्टर प्रदीप का बचाने की बात और उसको जल की महिमा और फिर इसका संरक्षण करने के लिए जो कदम उठाने हैं उस पर भी एक बड़ी चर्चा का विषय है, वो बहुत ही बड़ा आयाम है। आज आदरणीय जयराज जी, आदरणीय नाहर सिंह, आदरणीय जी संजीव भारद्वाज और श्री भटनागर जी से ये कार्यक्रम बड़ा सफलता पूर्वक यहाँ तक पहुँचा है। लिंक बराबर मिलते रहे। गिरीश जी भी लिंक पर लगे हुए हैं तो उनकी तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद। ये प्रोग्राम हुआ, ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। आप सब उपस्थित रहे, संख्या तो कम रही है। धन्यवाद। गिरीश जी आप जुड़े हुए हैं तो आप पे भी एक 2 शब्द कह रहे हैं। गिरीश जी जुड़े हुए हैं हमसे। मैं सभी गिरीश जी से और जयराज जी और प्रदीप जी और सभी पधारे सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना लंबा समय आपने हमें दिया और इतने लंबे समय तक जुड़े रहे। और मनमोहन जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष तौर से कल उनका जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन पर जो है अपना देहदान परम आदरणीय श्याम जी कुमार साहब को समर्पित किया है। तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ और प्रयास करें हम सब लोग अधिक से अधिक जो है इस कार्य में जुड़े। आचार्य जी सदैव एक बात कहा करते थे, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आज पीसी जैन साहब भी अपना समय दे रहे हैं, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर के उनके शब्दों को आत्मसात करके, और निदेशक महोदय वो देख रहा हूँ मैं, वो कितनी भाग दौड़ करते हैं समाज के लिए, देश के लिए। तो हम यहीं से, इसी भूमि से सीख रहे हैं।
हम यहीं से त्याग की, समर्पण की भावना सीख रहे हैं सर। आलोक की जो भूमि से सीखा जा रहा है उसी को हम कर रहे हैं। भारत माता की जय। सोमप्रिया जी, मैं ऑडियो प्ले कर रहा था इसलिए आपका फोन अटेंड नहीं कर पाया। सोमप्रिया जी वापस शामिल हो गए हैं। सोमप्रिया जी अभी अपने पास, अब अपने आप मीटिंग बंद होगी तो अपन विसर्जन करेंगे, तब तक चलने दें। हाँ सोमप्रिया जी। सर जयराज जी सर जुड़े हुए हैं सर। हाँ जयराज जी, हाँ मनीष जी जुड़े हैं। मेरा तो उद्बोधन हो गया सर, प्रारंभ में उद्बोधन हो गया था मेरा। आपने जो कार्यक्रम आयोजित किया है या ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा है। पूरे कार्यक्रम में मैं जुड़ा रहा और मैंने बड़ी आत्मीय भाव से इसको देखा और देखने के बाद महसूस किया कि हमारे कार्यकर्ता जो संदेश दे रहे हैं जल संरक्षण के लिए, निश्चित रूप से मैं आज इस बात की संकल्पता के साथ हम भारत विकास परिषद के माध्यम से इसको घर घर तक पहुंचाएं। अभी आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत ने भी कहा है कि यूट्यूब के चैनल के माध्यम से भी हम इसको आगे तक पहुंचाएं। तो निश्चित रूप से समाज में जो हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंदर भारत विकास परिषद के कार्यों और उसके प्रभावों के माध्यम से जन संदेश देने का जो ये है, इसमें से एक जो प्रकल्प जो हमारा पर्यावरण संरक्षण है, उसके अंदर ये जल संरक्षण का बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से मैं तहे दिल से आदरणीय डॉक्टर पीसी जैन साहब का और उसकी पूरी टीम का जो प्रतिक्षण समर्पित भाव से इस जल संरक्षण के लिए लगे हुए हैं, ये हमारी ख्याति है, ये हमारा गौरव है। इस भारत विकास परिषद का आप जैसे कर्मधारी, कर्णशील और कर्म व्यक्तित्व के धनी हमारे साथ जुड़कर इस भारत विकास परिषद के इन प्रकल्पों के माध्यम से जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं भारत विकास परिषद की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई देते हुए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्लीज सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको एक अच्छे श्रेष्ठ आयोजन के लिए। हाँ, वंदे मातरम। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने भारत विकास परिषद के प्लेटफॉर्म पे इतना बढ़िया आयोजन किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, प्रांतीय और रीजनल डॉक्टर साहब जयराज जी और पूरी टीम जो महिला बहनों की है वो आपके इसके कार्यक्रम के साथ में है। ये बहुत खुशी की बात है। भारत विकास के मंच के लिए भी एक बहुत गौरव की बात है। मेरा एक सुझाव है डॉक्टर साहब, वैसे आप करते हैं, एक सुझाव है कि अपने ये कार्यक्रम स्कूली विशेष तौर से बालिका विद्यालयों में ये अपन जानकारी देते रहे जल बचाने की, तो बहुत ही अच्छा उचित रहेगा। कारण ये है डॉक्टर साहब कि जो महिला है वो अपने यहाँ जो काम करती है, काम वाले जो केयर टेकर है, सर्वेंट है, वो काम करती है, वो जल को बचा सकती है। तो अपनी महिला सशक्त होगी, जानकारी रखेगी, तो वो उनको गाइड करेगी। जैसा आप और भाभी जी घर में करते हैं, कैसे जल बचाते हैं, वो जानकारी सबको मिलेगी ना। तो इससे एक ग्लास पानी भी बचेगा तो बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये मेरा सुझाव है। वैसे आप इसमें बहुत अग्रसर हैं, आपको बहुत बधाई, बहुत साधुवाद। और मैं इस मंच को भी मंच का भी आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने आपको सुनने का अवसर दिया और इतने बढ़िया कार्यक्रम में हम जुड़ पाए, इसलिए मंच को भी आभार, धन्यवाद। ये मेरे ख्याल से साक्षी जी सोमानी बैठी हुई हैं सामने। साक्षी जी, इन्होंने दोनों बार वाद्य यंत्र के साथ गीत गाया है। तो मैं साक्षी जी आपके भी दो शब्द सुनाता हूँ। आप कपासन से हैं, प्लीज। हाँ बोलिए। यस सर, सभी को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। यस सर, मुझे भी इस अभियान में जुड़ के बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपने पहली बार भी वाद्य यंत्र के साथ गाया था और अगली बार भी आपने हारमोनियम के साथ गाया है और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी रही हुई है।
मनीष यस जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। आज का जो ये ऑनलाइन जो अपना प्रोग्राम हुआ था बहुत ही प्रेरणादायक और हमने पूरे 3 सेशन सुना है और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि सभी इसको अपने जीवन में अमल में लाएं और हम जितना पानी बचा सकते हैं उतना पानी बचाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और आदरणीय जैन साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया और इस प्रोग्राम को इतना सफल बनाया। धन्यवाद। वंदे मातरम। हाँ, जल संरक्षण के बारे में आपकी ये भारत विकास परिषद से जुड़ करके आपने बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम किया। हम सब प्रभावित हुए इससे और हम पूर्ण रूप से ये जल संरक्षण का जो हम विद्यालयों में भी इस प्रकार के बालकों को आगे और विद्यालयों में हम इस प्रकार का जल संरक्षण के बारे में बताएं ताकि अधिक से अधिक संख्या में ये जुड़ सकें और वास्तव में जल संरक्षण का ये जो बीड़ा आपने उठाया है इसमें हम पूर्ण रूप से आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं एक जानकारी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी पिछले दिनों अपने यहाँ पे विद्यापीठ में दो एनसीसी के कैंप लगे हैं। तो मेरे पड़ोस में अभी 24 किलो सोना की डकैती हुई है। उस डकैती से मैंने सोचा कि अपन जब इसकी डकैती हुई है तो शायद पानी की डकैती के ऊपर एक प्ले बनाया हमने। तो उस प्ले को हमने एनसीसी में किया है और वेटरनरी कॉलेज के लड़के लड़कियों ने बहुत सुंदर उसको प्ले को किया है। उसमें एक संक्षिप्त बता दूं आपको कि 4 डाकू हैं, वो डाकुओं को बहुत प्यास लग रही है, वो अपने सरदार के लिए पानी मांग रहे हैं। तो क्या देखते हैं कि चारों ये लड़कियां पनिहारी ने आ रही हैं और वो ये डाकू कहते हैं कि साहब हमारे सरदार को प्यास लगी है, तुम पानी दो। वो अपना जो राइफल जो है एनसीसी में राइफल मिलती है उससे उनको डराते हैं और तब वो कहती है कि एक से मैं कह रहा हूँ कि तुम अपना झुमका उतार दो। वो अपना झुमका उतार के देती है, लो मेरा झुमका ले लो सोने का, पर मैं पानी नहीं दे सकती, मेरे अपने बच्चों के लिए ले जाऊंगी। दूसरे ने कहा मेरे हाथ के कंगन ले लो आप। तो कंगन को सरदार कहता है कि नहीं हमको कंगन नहीं चाहिए। डाकू कहते हैं हमको कंगन नहीं चाहिए। तीसरे ने कहा अच्छा भाई तुम कंगन नहीं चाहिए, चलो मेरा ये सोने का हार ले लो, पर मेरा पति पानी से तड़फ रहा है, उसके लिए जो तुम मुझे जाने दो। तो वो सरदार नहीं जाने देता और लास्ट में वो कहती है कि सब मेरे पाइजेब ले ले, तू नहीं लेती है। और अंत में क्या होता है, सरदार लोग ये जो डाकू होते हैं वो उससे पानी छीन लेते हैं और उसके बाद में ये प्ले है हमारा। मैंने प्रेरणा ली थी, मेरे पड़ोस में डकैती पड़ी मेरे बिल्कुल पास में, उससे मैंने कहा मैंने देखा था जैन साहब, मैंने वो वीडियो देखा था आपका। बहुत सर ने बहुत अच्छा वो प्ले किया था एनसीसी के अंदर, राजस्थान विद्यापीठ के अंदर। हाँ ये दो बार वो करना पड़ा और हमने दोनों बार आशा जी का नारे को हमने ले लिया, बच्चों से कराया, सबसे बोलो नल कम खोलो, सबसे बोलो नल कम खोलो। तो एक दूसरे से हम सीखने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये आपने देखा होगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम। जी जी जी। वहाँ बच्चों के बीच में आपने डबोक में एनसीसी में किया था निश्चित रूप से। दो कैंप में किया है। 2 कैंप में किया था, दोनों का क्लिप देखा मैंने। हाँ जी, अच्छा। हाँ जी। आपके कार्यक्रमों को देखता रहता हूँ बिल्कुल बराबर। अच्छा, धन्यवाद सब, आप लोगों का प्रोत्साहन मिलते हैं, हम कुछ कर पाए। हम तो जब तक जीवित हैं हम चाहते हैं कि इस जल में समर्पित रहें पूरा। हाँ। नाटक सर अच्छा लगा, हम भी विद्यालय में ये कराएंगे। आज मैंने पहली बार सुना ये। आपको नाटकों की नाटक हाँ विद्यालय में मैं भी करवाऊंगा। जल के ऊपर तो जैन साहब के कई नाटक हैं, क्या कई एकांकी नाटक किए हैं उन्होंने, कई बच्चियों को लेकर साथ में किया। हमने तो इनके लाइव टेलीकास्ट भी देखे हैं और ऑडियो वीडियो टेलीकास्ट भी देखा है। आप मेरी चैनल बुन बुजल भी देख सकते हो। रीजनल क्षेत्रीय अधिवेशन हुआ था उदयपुर के अंदर, तब भी एक कार्यक्रम रखा था। हाँ वो अपन ने रखा था वहाँ पे। हाँ वहाँ रखा था विद्यानिकेतन स्कूल में, विद्यानिकेतन स्कूल में सांस्कृतिक संध्या के अंदर मैसेज दिया। सांस्कृतिक, हाँ बिल्कुल। अन्य कोई और जानकारी? उपाध्याय साहब आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाए, मैं आपको पूरी भेज दूंगा। हाँ सर। जी सर। सर वंदे मातरम सर। हाँ सर लाल सिंह। हाँ सर वंदे मातरम। आवाज पहचान गया। हाँ वंदे मातरम सर सभी को। हाँ सर डॉक्टर साहब वीसी जैन साहब का कार्यक्रम बहुत सराहनीय है और मैं भी आपके सारे कार्यक्रम वीडियो देखता रहता हूँ
और मैंने उन डाकुओं की शक्ल आप जैसी बनाई, वैसा बुरा मत मानना। नहीं, कोई बात नहीं सर। मेरा एक निवेदन ये रहेगा सर जी जी कि इसको भारत विकास परिषद जो है वो एक अनिवार्य प्रकल्प के रूप में इसको सम्मिलित करे और अधिकतम इसको स्कूली बच्चों तक इससे पहुंचाया जाए। हाँ, कम से कम हर शाखा एक कार्यक्रम तो जल संरक्षण पे किसी न किसी स्कूल में करे और अनिवार्य प्रकल्प के रूप में इसे सम्मिलित किया जावे। अच्छी बात है। 8 मिनट रह गए, 8 मिनट और रह गए। हाँ, ताकि कम से कम स्कूली बच्चों को भी इसका लाभ पहुंचे। मैं आपको एक दो बात और, आपने स्कूल की बात छेड़ी है तो इसी वर्ष की दोनों बातें मैं आपके साथ शेयर कर देना चाह रहा हूँ कि रेजिडेंसी स्कूल के अंदर उनका जो है एक हैंडपंप बिल्कुल डेट पड़ा था और इसी साल इनर व्हील क्लब की तरफ से उस हैंडपंप को हमने रिचार्ज करवाया और वो ये पानी बरसने के बाद में बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तीसरा आर्य समाज का स्कूल है यहाँ पर अपने हिरणमगरी सेक्टर 5 में, उनके यहाँ सिर्फ 8 मिनट पानी आता था तो ये अभी इस साल वाटर हार्वेस्टिंग उन्होंने कराया है, जहाँ 8 मिनट पानी आता था वहाँ 1-1.5 घंटे पानी बराबर आ रहा है। तीसरा अभी हमने क्या है महिला पॉलिटेक्निक के अंदर, और वो आप सभी लोग उनसे परिचित हैं, डॉक्टर एस चुंडा साहब जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े सर्जन है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और 93 की एज में वो मेरे गुरुजी भी रहे हुए हैं। और उनसे हमने जब निवेदन किया तो वहां पर महिला पॉलिटेक्निक में इस बार हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया है और सभी बच्चों को और सबको बहुत खुशी हुई है और वो हैंडपंप भी हमने रिचार्ज कर दिया इस बार। तो मैं सब जगह एक ही बात कहता हूँ कि अपन जो कहते हैं वो अपन करें अपने जीवन में, और जिन लोगों के पास अपना हैंडपंप है कम से कम या ट्यूबवेल है उसको तो रिचार्ज करें अपना पानी। वो बार कहते सब लोग कह रहे सब पानी बहुत बह गया राजस्थान में, पानी बहुत बह गया। मैं कहता हाँ बह गया है कहाँ? नालियों में। आपने नहीं बचाया, वो नालियों में बह गया है। सही है। बह गया है, अपन ने लिया नहीं इसको, तो अपन लेने का स्वभाव रखें। मेरा तो सबसे निवेदन है कि हर शाखा कम से कम एक वाटर सोर्स को तो रिचार्ज करे और एक उस गांव में शहर में एक उदाहरण प्रस्तुत करे तो आपको लगेगा कि हाँ हमने मरे हुए मरीज को जिंदा कर दिया। सही बात है सर। डॉक्टर साहब आने वाला समय जो इसी के लिए होगा, और आप जो इस उम्र में जो सब काम कर रहे हैं आप, तो फिर मैं आपको अभी एक छोटा सी बात और बता दूं लास्ट में कि अभी मेरा बेटा कैंसर स्पेशलिस्ट है अमेरिका में, तो वहाँ सूडान गया था वो, तो सूडान गया तो उसने मुझे फोन किया कि पापा अब यहाँ पता लगा कि मैं तो ह्यूस्टन में तो चारों तरफ पानी मेरे, तो मुझे पता नहीं लगा यहाँ सूडान में पेट्रोल बहुत सस्ता है, पानी बहुत महंगा है, यहाँ पता लग रहा है मेरे को पानी क्या चीज है। तो अपने को अपन भाग्यशाली है, झीलों के नगरी में है इसलिए, लेकिन कब कैसा समय आएगा किसी को पता नहीं। हमको आने वाली जनरेशन के लिए तो वाटर इंश्योरेंस करा के जाना चाहिए। सही है सर। पर आप इस उम्र में जो काम कर रहे हैं इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आप सब जवान लोगों से मिलकर मेरी उम्र बढ़ जाती है, इसलिए मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ और बड़ों के साथ अभी हमें जैसे जयराज जी की मुस्कान देख के मुझे लग रहा है कि मुझे अभी तो 10 साल और जिंदा रहना है और यही काम करना है। ऐसा सर कि मेरा लाल सिंह जी से निवेदन है कि पीसी जैन साहब को धन्यवाद और आभार नहीं दे और इस वीडियो को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं। इन्होंने तो बहुत कुछ किया, अब ये संकल्प है सभी यहाँ बैठे हुए, सभी साल का कार्यक्रम इन्होंने बहुत ये हमें प्रेरणा देने के लिए किया है। अब हम लोगों को प्रेरणा देने इनके कार्य के माध्यम से ये हमें जिम्मेदारी हम पर ज्यादा आ गई है और इसकी संरचना कैसे अपनी शाखा लेवल पर की जा सकती है, आवश्यकता हो तो पीसी जैन साहब को बुलाइए और निश्चित रूप से इनका सहयोग लेकर अपन प्रत्येक शाखा के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। आप मेरा अपहरण करके ले जा सकते हैं और मुझे वापस छोड़ना पड़ेगा बस, क्योंकि मैंने ड्राइविंग बंद कर दी है 2 साल से। और डाकू वाला हिसाब करना पड़ेगा पकड़ के ले जाना है सर, डाका डाल के वापस छोड़ना पड़ेगा घरे वापस छोड़ना पड़ेगा छोरो भी बांधने मारो। अरे भाभी जी को भी साथ ले चलेंगे ताकि क्या है कि कंसंट्रेशन बना रहे। ठीक सर, तो बहुत अच्छी बात है।
मनमोहन जी आपका समय समाप्त होने वाला होगा। हर शाखा लेवल पे कार्यक्रम तय हो सर। बोलिए सर, सोमपुरा जी। जूम का समय 5 मिनट और है। इसके लिए आसपुर शाखा तैयार है सर। हाँ, तो आप कभी भी करना चाहें। एक्चुअली में क्या है कि सोमपुरा जी से मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम के, इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए कौन कौन सी शाखा वर्तमान में कराना चाहती है। तो अगर 10 शाखाएं 15 शाखाएं भी हमें मिल जाएगी तो आने वाले समय में 25 से 30 तक आगे बढ़ जाएगी, ताकि उन शाखाओं, दूसरी जिन शाखाएं नहीं कराएगी उनको भी मैसेज आएगा हमें ये कार्यक्रम कराना चाहिए। जैसे 10 प्रायोरिटी पर ले लें, पहले 10 से शुरू करें, फिर 15 पे आएंगे हम, 15 से 20 पे आएंगे, तो आने वाले शायद 1-8 साल के अंदर हम संपूर्ण राजस्थान दक्षिण प्रांत की प्रत्येक शाखा और इवन संपूर्ण राजस्थान दक्षिण प्रांत ही नहीं, वह पूरे राजस्थान के उत्तर पश्चिम रीजन के अंदर इस कार्यक्रम का हम बहुत अच्छा आयोजन करवा सकते हैं। ये इनिशिएशन राजस्थान दक्षिण प्रांत की शाखाओं से प्रारंभ हो, मेरा ऐसा सुझाव है। और निश्चित रूप से मैं सोमपुरा जी से भी आग्रह करूंगा और मैं भी इसमें लगकर एक रूपरेखा बनाकर जल्दी अपन इस कार्य को क्रियान्वित करेंगे। तभी इस मीटिंग की, तभी इस 2 घंटे जो हम साथ बैठे हैं उसकी सार्थकता है। बाकी तो सुनना और सुनाना अलग बात है। क्या ये लक्ष्य हम पूरा करें तभी जाकर हमारी सफलता की निशानी होगी। वर्क इज वर्क होना चाहिए सर। वर्क इज वर्क होना चाहिए। हाँ, जयराज जी, मैं आपको 1 मिनट बता दूं, विद्यापीठ की आपने बात छेड़ी है। विद्यापीठ में जब मेरे कार्यक्रम होते थे तो मैं हमेशा ये कहता था कि ये जो कुआं है जिसको आपने डस्टबिन बना रखा है, उसको आप जब तक आप रिचार्ज नहीं करोगे तब तक मेरा ये आना आप बेकार है। तो आपको जानकारी दे दूं, 200 साल पुराना कुआं बीएड कॉलेज के बाहर वाला, वो डस्टबिन साफ भी हो गया और पिछले 5 साल से वो रिचार्ज फुल हो गया। रिचार्ज हो गया। आपने तो रेलवे वाला किया रिचार्ज। हाँ, राणा प्रताप नगर रेलवे वाला। जी हाँ, इसके बाद में तो आमेट के 5 कुएं कर दिए अपन ने जो बिल्कुल डस्टबिन थे। जी। तो जब मैं अकेला कर सकता हूँ, सब लोग मिलेंगे तो पता नहीं क्या कर सकते हैं अपन, क्रांति ला सकते हैं। सही बात, क्रांति ला सकते हैं। जल क्रांति लाना हमारे हाथ में है। सही बात है। समापन की ओर समय है। मनमोहन जी का बहुत बहुत आभार तहे दिल से। आप यूं ही मुस्कुराते रहे, हम आपका जन्मदिन मनाते रहे। आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और बस आत्मीयपन मेरे लिए बढ़िया है। मैं तो हंसता मुस्कुराते रहता हूँ जयराज सर। और आप ही हमारी संपत्ति है और आप ही हमारा धन है। आप कैसा फोटो दिखाओ ये आपके ऊपर है। आप हमारा अच्छा भी दिखा सकते हो, गड़बड़ भी दिखा सकते हो। सही बात। मैंने रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है। अंतिम 2.5 मिनट रह गए हैं, ताकि समापन कर दीजिए। जो भी है 2.5 मिनट बाद अपने आप बंद कर दीजिए। और कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, नहीं तो समाप्त करते हैं। सबको बहुत संजीव बहुत धन्यवाद। संजीव भैया, संजीव जी थे तो सही, स्टार्ट में थे। स्टार्ट में थे। चलो कोई बात नहीं, कहीं जाना होगा। चलिए जैन साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप वास्तव में इस उम्र के अंदर इतने ऊर्जावान बने हुए हैं। इट्स बेस्ट, द बेस्ट। चलिए समापन करता हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। वंदे मातरम। वंदे मातरम।